कैसे हैं दोस्तों? मोदी को गाली दी गई ये कहकर भाजपा का रोना शुरू हो जाए, भाजपा कांग्रेस के दफ्तर पर हमला करने पहुंच जाए, तो समझ लीजिए कि भाजपा के पास अब जवाब खत्म हो चुके हैं। वो खींच चुकी है और बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा इतना आगे बढ़ जाएगा, बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ जाएगा, ये तो भाजपा ने भी नहीं सोचा था। इस यात्रा में डाली कि ये जो शब्द है वोट चोर, ये आपने यहां से पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। बिहार के 6 साल के बच्चे आते हैं, मेरे कान में कहते हैं हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। 6 साल के बच्चे कहते हैं नरेंद्र मोदी, वोट चोर। मैं 2-3 बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। दोस्तों, भाजपा को लगा था कि वोट चोरी की बात को जनता सीरियसली नहीं लेगी। मैंने भी पता करने की कोशिश की कि राहुल गांधी की वोट चोरी वाली बात का जनता के ऊपर, आम जनता के ऊपर कितना असर है, इस बात का आम लोगों के बीच कितना करंट है। मुझे बड़ा हाई वोल्टेज दिखाई दिया। एक मिनट, वोट चोर गद्दी छोड़ किसके लिए कहा जा रहा है? बीजेपी के लिए। वोट चोर कौन है? मोदी से हैं। मोदी सरकार है और कौन है? मोदी जी को। मोदी हैं और कौन है? बीजेपी। वोट चोर कौन है? बीजेपी। कुछ नहीं बोल पाएंगे। मोदी जी को कह नहीं सकते हैं, जेल हो जाएगी। सब कुछ चोर है, कोई बड़ा छोटा। भाजपा। मोदी जी के लिए कहा जा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़? कौन है ये? का गोली पड़वाइयो का हमका। खुद आप इतने सुंदर हो और मेरी रील बना रहे हो, हैं? बहुत अच्छा ऐसे लगा, कैसे चलेगा? हम सब देखते हैं। हाँ, थैंक यू, शुक्रिया। ये नहीं भाईजान साथ में इसीलिए डर है क्या? हम इनके लिए डर रहे हैं, अपने लिए नहीं डर रहे। इस इलेक्शन होगा, पता चल जाएगा कौन। भाईजान ना बोले, आप तो बोलो। देखिए जो सब दिख रहा है। अच्छा, आप भाईजान हो क्या? मेरा नाम तो सबसे खतरनाक है। क्या है? मेरा नाम है बता दो। जल्दी बोलो। अब्दुल नाम है मेरा। एक मिनट, वोट चोर गद्दी छोड़ किसके लिए कहा जा रहा है? बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए? तुम्हें कैसे पता? न्यूज़ में दिखाता है। न्यूज़ में दिखाते हैं? न्यूज़ चैनल तो दिखाते ही नहीं। राहुल गांधी को तुमने कहाँ देख लिया? राहुल गांधी हैं जो कहते हैं कि वोट चोरी करते हैं बीजेपी। आपको लगता है बीजेपी वोट चोरी करती है? कितने साल के हो? अच्छा, 15 साल के हो। यार बड़ी जानकारी रखते हो। अरे भैया, हु इज वोट चोर? मोदी होंगे। आप बताइए। अच्छा, मोदी के लिए बोला गया है। इलेक्शन कमीशन के लिए बोला गया है। आपको लगता है इलेक्शन कमीशन वोट चोर है? नॉट थिंकिंग दैट, बट ऐसा उन्होंने राहुल गांधी ने ऐसा शो किया है ना, तो उनकी बातों का क्या असर है? आपको क्या लगता है वो कितना सच बोल रहे हैं? अब ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते ना। फिर भी आम लोगों पर क्या असर है उस बात का, मैं ये पूछ रही हूँ। अब बट ये थोड़ा सा अवेयरनेस हुई है, उसके लिए अभी तक कि मतलब इतना कोई ज़्यादा वो भी नहीं करता, मतलब वोट देते थे और इतना कोई सोचता भी नहीं था कि मतलब सही हो रहा है गलत हो रहा है। आपको लगता है कि वोट चोरी हो सकता है? हो सकता है, अब लोग इस पे सोच रहे हैं। इसमें इतना पहले इतना कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वोट देते थे अपना नॉर्मली, लगता था सब सही होगा, पर जब से राहुल गांधी ने बोला है तब से थोड़ा सा लोग अवेयर हो रहे हैं इस बारे में। ये वोट चोर कौन बा? वोट चोर हाँ। नरेंद्र मोदी बा। काहे? भाई जब सांसद के अंदर लोग कह रहे हैं वोट चोर बा तो वोट चोर है ये। वो कही थी और आप मान लिए? बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? जब मोदी की बात झूठ बोलता है मान लेते हैं, तो अपोजिशन जब झूठ बोल रहा है तो उसकी बात नहीं मानेंगे? झूठ बोल रहा है? बिल्कुल झूठ बोल रहा है। बिल्कुल सारे नेता झूठे मक्कार हैं। और क्या? वोट चोर गद्दी छोड़। जो बोल दिया इन्होंने सही बोला, गलत नहीं कौन बोला। है वोट चोर? वोट चोर कौन है? मोदी। हाय, वोट चोर कौन है? वोट चोर मोदी जी। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। चश्मा वो देखता हूँ, उल्टा चश्मा डेली। और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप एकदम निष्पक्ष हैं, गोदी मीडिया की तरह नहीं है। जी बिल्कुल, इसीलिए आपको लोग बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा खुलता है। अच्छा बताओ, वोट चोर कौन है? मैम, वोट चोर तो सब जानते हैं,
चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है। वोट चोर बहुत खराब आदमी है। चोर खराब आदमी जी है कौन? अरे वही जो सब जानते हैं, कौन हम नहीं जानते। एक ही है जो चाय वाला। दोस्तों एक बात और है, अगर किसी भी सीजन में मोदी को गाली पड़ जाए तो समझिए कि चुनाव आ गया है। पता नहीं क्यों हर चुनाव से पहले भाजपा इस बात का रोना जरूर रोती है कि मोदी की मां को कांग्रेस गाली दे रही है। बिहार में जिस व्यक्ति पर मोदी को गाली देने का आरोप है वो कथित तौर पर भाजपा का ही करीबी बताया जा रहा है। ये फोटो सोशल मीडिया पर चल रही है। मोदी को गाली देने वाले वीडियो के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के दफ्तर पर हमला बोल दिया। खूब लाठी डंडे चले हैं भैया। वोट के अधिकार के लिए लड़ रही कांग्रेस पार्टी पर हमला करना, हिंसा का सहारा लेना असल में बीजेपी का डर, बीजेपी की कमजोरी, उनका खौफ दिखाता है। लेकिन आप वो लोग हैं जिनसे प्रेरित होकर महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, और हम वो लोग हैं जो गांधी की राह पर चलते हुए संविधान को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। खैर, किसी की मां को गाली नहीं देनी चाहिए, ये बेहद निंदनीय है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। दोस्तों भाजपा के पास वोट चोरी पर कहने को देखिए कुछ है नहीं। नरेंद्र मोदी कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, ऊपरी लीडरशिप पूरी तरह से बिल्कुल खामोश बैठी है। राहुल गांधी कहते हैं कि जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो वो बिल्कुल चुप हो जाता है। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। मोदी के पूर्ववत व्यवहार को देखकर इस बात की प्रबल आशंका है दोस्तों कि मोदी वोट चोरी पर नहीं, मां के नाम पर किसी रैली में रोते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। भाजपा को साफ पता पड़ गया है कि आज की सिचुएशन के हिसाब से बिहार के चुनाव से उनका कंट्रोल जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ आज की तारीख में बिहार के भीतर इंडिया का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी नीला गमछा सिर पर बांधकर यात्रा में निकल पड़े, थोड़ा आगे बढ़े तो सफेद गमछा गले में डाल लिए। भाई बताने वाले बताते हैं कि ये जो गमछा वाली टैक्टिक है, बिहार में गमछे को लेकर के एक अलग ही टाइप का इमोशन है, एक अलग टाइप का क्रेज है, और नीले, लाल और सफेद गमछे का तो कुछ अलग ही मैसेज होता है। दोस्तों बिहार में आतंकी अलर्ट के बाद भी राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये आज की ही गोपालगंज की तस्वीर है। ये भीड़ देखिए और जरा लोगों का समर्थन देखिए और समझिए राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में क्या क्या करने वाली है। दोस्तों भाजपा बिहार के भीतर हुए डैमेज को कंट्रोल करने में नाकाम दिख रही है। लोगों का विश्वास भाजपा से उठ गया है। पब्लिक भाजपा को सशंकित नजरों से देखने लगी है। इस बीच मेरे सूत्र यह बता रहे हैं कि भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी यादव को चुन सकती है। एक यादव केंद्रीय मंत्री के स्टाफ पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। दोस्तों मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।